अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में बात करूंगा पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से कि फ़िनलैंड में कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स आप कर सकते हैं और उनसे कितना आप ऑन एवरेज अर्न कर सकते हैं और आपने कैसे अप्लाई करना है। तो इन सब पे आज मैं इस व्लॉग में बात करूँगा और एक जॉब खुद प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊँगा मैं आज कि उसकी एक शिफ्ट में आप लोग नॉर्मली कितना अर्न कर लेते हैं। तो उससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा। तो जी बात कर लेते हैं अब कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो जॉब है वो बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में होती है, वो है फूड डिलीवरी की जॉब। और यहाँ पे जो फूड डिलीवरी की कंपनीज़ हैं उसमें एक है फूडूरा और दूसरा उसमें है वोल्ट। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फूडूरा में आपको शिफ्ट्स वाला चक्कर मिलता है क्योंकि उससे बगैर आप काम नहीं कर सकते। आपको एडवांस में शिफ्ट्स बुक करनी है और उसी पे ही फिर आप जो है वो ऑनलाइन आ सकते हैं। वोल्ट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब दिल किया आप उसको ऑन करें और फूड डिलीवरी करना स्टार्ट कर दें। तो दूसरे नंबर पे जो जॉब है वो भी आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेफर करते हैं, वो है एज अ रेस्टोरेंट वर्कर। आप यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में, बर्गर किंग के अंदर एज अ रेस्टोरेंट वर्कर भी काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो जॉब है वो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 2-4 लोग ही हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो है प्रोडक्शन वर्कर की। एक दो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे एड्स वगैरह बनते हैं, तो वो बेसिकली आप वहाँ पे एज अ प्रोडक्शन वर्कर काम कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो जॉब है वो है क्लीनिंग की। और पाँचवें नंबर पे जो जॉब है ना वो इन सब जॉब में काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, वो है न्यूज़पेपर डिलीवरी की। और ये जॉब ऐसी है कि ऑब्वियसली आपको दिन में तो अखबार डालने नहीं है, आपको सुबह होने से पहले डालने, तो मतलब आपको पूरी रात काम करना है। और अगर आपके अगले दिन क्लासेस हैं तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर अक्सर लड़के जो हैं समर्स में ये जॉब करते हैं क्योंकि समर्स में आप क्लासेस का चक्कर नहीं होता, आप फ्री भी होते हैं उसके अंदर। और हाँ, ये जो न्यूज़पेपर डिलीवरी जॉब है ना, इसके अंदर क्योंकि आपको घर घर जाना है, जिस चीज़ करने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, आपको उस घर में अखबार डालना है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा टफ़ चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको वो अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें एलिवेटर होगी। और कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें बाहर मेल बॉक्सेस होते हैं, तो आप गाड़ी में बैठ के उसमें अखबार डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बिल्डिंग ऐसी मिल गई है या ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स आपको ऐसी मिल गई जिसमें एलिवेटर नहीं है, तो मेरी दुआएं आपके साथ है क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। अच्छा, तो मैंने आपको अर्निंग्स का नहीं बताया। जो ये सारी जॉब्स है ना, मैकडोनल्ड्स हो गई, क्लीनिंग हो गई, फूड डिलीवरी हो गई, इसमें आप लोग ऑलमोस्ट 800 से लेके 1000-1200 यूरोस जो है ना पर मंथ वो अर्न कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो है वो टैक्स होता है, जो आपकी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से आपका टैक्स जो है वो उसमें डिडक्ट हो जाया करेगा। तो मोर लेस 1000 के करीब आपके पास आ जाया करेगा। तो ये अर्निंग्स का सीन है यहाँ पे। तो जी 5 बज चुके हैं और यहाँ पे जो 5 बजे है वो डिनर टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं फूड डिलीवरी जो वोल्ट है बेसिकली वो एक शिफ्ट करूँगा, तकरीबन 3-4 घंटे की शिफ्ट करता हूँ और फिर आपको एंड में दिखाता हूँ कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं और क्या कुछ उसकी अर्निंग्स हुई हैं। ऑनलाइन में आ चुका हूँ और पहला ऑर्डर भी मुझे आ गया, तो लेने चलते हैं पहला ऑर्डर। तो जी मुझे यहाँ से पहला ऑर्डर आया है और ये बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो अभी पार्किंग में लगाते हैं और जाके ऊपर से अपना ऑर्डर पिक करते हैं। तो जी पहुँच चुका हूँ मैं रेस्टोरेंट पे और शुरू करते हैं फिर आज के पहले ऑर्डर से।
पहला ऑर्डर पिक कर चुका हूँ और दूसरा ऑर्डर भी मुझे साथ आ गया, तो बंडल डिलीवरी हो गई है, तो दूसरा भी पिक करना चाहते हैं अब। ना सलाम ना दुआ, सीधा ही खड़काता बुआ। तो जी जिसका इंतज़ार था वही हुआ, और वो ये कि तीसरा ऑर्डर तो आ ही गया है, लेकिन साथ में ऑर्डर जो है ना वो है दूर का। और दूर के ऑर्डर का फ़ायदा ये होता है कि वो उसमें आपको डिस्टेंस के पैसे अच्छे मिल जाते हैं। 90 to 95% वो जो ऑर्डर है ना वो बंडल डिलीवरी बन जाता है। बंडल का मतलब ये कि लाजमी साथ में कोई ना कोई एक और ऑर्डर भी मिल जाता है। तो अभी मुझे चौथे ऑर्डर का नहीं पता वो कहाँ से आया है। अभी तीसरा ये बैक पे एक और मॉल है, यहाँ से आया हुआ, यहाँ से लेने जाता हूँ और देखते हैं कि उसके बाद चौथा ऑर्डर कहाँ से है। तो जो तीसरा ऑर्डर है ना ये आया है यहाँ से टाको बेल से। तो जी तीसरा और चौथा ऑर्डर जो है वो पिक कर लिया है, और जैसे कि मैंने बताया था दूर का ऑर्डर है, तो अब आराम से जाकर डिलीवर करते हैं। दोनों ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं, और इस वक्त क्योंकि मैं सेंटर से दूर था, मैं सेंटर में शिफ्ट कर रहा हूँ आज सिटी सेंटर में। तो नेक्स्ट ऑर्डर लेने के लिए मुझे सेंटर ही जाना पड़ेगा, तो वापस जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है ऑर्डर्स की। तो भाई मगरिब भी हो चुकी है, और मुझे अब जो ऑर्डर आया ना वो यहाँ से आया हुआ है। यहाँ से मुझे ऑर्डर आया था, जैसे मैंने पिक किया साथ में बंडल डिलीवरी बन गई, तो मुझे एक और ऑर्डर यहाँ से आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये आज का जो है मैंने लास्ट ऑर्डर जो पिक कर लिया है। ये मुझे लास्ट ऑर्डर आया हुआ था मैकडोनल्ड से, और ये डिलीवर करने के बाद आपको बताता हूँ आज के स्टैट्स कि आज टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हुए हैं और कितने यूरोस बने हैं, तो बताते हैं आपको बाद में। तो भाई काम करने के बाद अब ख़ुद के लिए भी कोई रिफ़्रेशमेंट हो जाए।
तो जी फ्री हो गया मैं लास्ट डिलीवरी करके, और अब बात कर लेते हैं स्टैट्स के ऊपर जिसका आपको भी इंतज़ार था। तो आज जो मैंने काम किया है ना वो किया है 4 से 4.5 घंटे, और इसमें जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं वो हैं 10, और उनकी जो अमाउंट बनती है यूरोज़ में वो बनती है तकरीबन 68 पॉइंट समथिंग बनती है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लेंगे 69 यूरोज़ का काम किया आज। तो 69 यूरोज़ ये मैं स्टैट्स का जो है ना स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा अभी वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई 69 यूरोज़ बना लिए हैं 4 घंटे के अंदर, और ये 20-22 हज़ार बनते हैं PKR में, तो भाई बहुत पैसे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जिस हिसाब से अर्निंग होती है वहाँ पे उस हिसाब से ख़र्चे भी होते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो ग्रॉसरी होती है, मंथली रेंट होता है, फिर अगर आपने गाड़ी शाड़ी रखी हुई है तो आपकी इंश्योरेंस होती है, रोड टैक्स होता है, तो उससे करके काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स जो हैं वो भी फिर भी हो जाती हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे एक दिन में अगर 4 घंटे में अगर आप इतना काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज 50-60 यूरो की भी लगाएं, तो अगर आप पूरा दिन काम करते हैं 8 घंटे 12 घंटे, तो आप लोग एटलीस्ट एक दिन में 100 यूरो वाला काम तो इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि आपके पास सिर्फ वीकेंड है, वीकडेज़ में आपकी क्लासेस होती हैं, तो वीकेंड पे काम करने से आप लोग एटलीस्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के ऊपर भी और काम कैसा चल रहा है, लेकिन एवरेज काम पे भी आप 1000-1200 और 1500 तक भी जा सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर भी आपने फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो निकालना है। तो नेट आपके पास अगर 1500 कमा रहे हैं तो एटलीस्ट 1200-1300 आपका नेट है, और इसी तरीके से अगर आप 1200 कमा रहे हैं तो हिसाब से आप देख लें। तो खैर, और इससे आप लोगों की ये क्यूरी भी क्लियर हो गई होगी कि अगर आप लोग यहाँ पे फ़ी पे करके आते हैं और आप लोग को फ़ी निकालनी है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे इस तरह पर डे पे जो भी आपके अर्निंग है उसको प्लस माइनस करके आप कितने सेव कर सकते हो, कितनी फ़ीस पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो ख़र्चा होता है ना वो एक महीने का वो 500 से 600 यूरो होता है, बाकी तकरीबन जो ऊपर है वो आपकी पॉकेट में जा रहा होता है। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और फ़ी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग जो फ़ी अपनी कवर कर सकते हैं ना वो 6,000 से 8,000 यूरो आप लोग यहाँ पे जो है ना साल के अगर आपकी फ़ी है, तो वो आप लोग इस तरह की जॉब से मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये जॉब अप्लाई कैसे करनी है, मैं उन तमाम जॉब्स के लिंक्स अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आप लोग जब फ़िनलैंड आएँ, फ़िनलैंड आके मिलेंगे। बाहर से अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर से जॉब्स अप्लाई करूं और इसकी बेस पे वर्क वीज़ा में यहाँ पे आ जाऊँ, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो खैर, ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं जो यहाँ पर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इजाज़त दीजिए मुझे, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।